नमस्कार साथियों, मिथिलेश कुमार राय, मुखिया संघ प्रदेश अध्यक्ष, सह संयोजक त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि महासंघ बिहार। आप सभी के बीच आज एक नया विषय जिस पर आप सभी को जागरूक करना है और उसके लिए मैं आया हूँ। आज का विषय मूल है मनरेगा, जो पंचायती राज व्यवस्था की रीढ़ है, और मनरेगा व्यवस्था में किस प्रकार से मनरेगा कानून की धज्जियां उड़ाई गई है और उड़ाई जा रही है। मनरेगा का जिस समय कानून बना और कानून को धत्ता बता करके अधिकारी मनरेगा में काम करने का काम कर रहे हैं। बीआरडीएस सोसाइटी पूरी तरह मनरेगा व्यवस्था को चौपट करके रख दिया है। बीआरडीएस सोसाइटी में लगातार लंबे समय से बहुत लोग जमे हुए हैं जो नहीं चाहते हैं कि मनरेगा बैठ करके कुंडली मार करके बैठे हुए हैं। मनरेगा में सोशल ऑडिट के नाम पर, मनरेगा में जिस प्रकार से मनरेगा कानून का उल्लंघन किया जा रहा है, मनरेगा में ऑडिट के नाम पर जिस प्रकार से ग्राम पंचायतों को परेशान किया जाता है, परेशान किया जा रहा है, मैं इस विषय पर खासकर प्रकाश डालना चाहता हूं। और मनरेगा में बीआरडीएस सोसाइटी की लापरवाही के कारण आज पंचायत में कार्यरत कर्मियों, पंचायत रोजगार सेवक, पंचायत तकनीकी सहायक और बीएफटी मजदूर और हमारे जो इंजीनियर हैं, जेई, किस प्रकार से उनकी परेशानी हो रही है। सरकार बीआरडीएस सोसाइटी को पता ही नहीं है। आज जिलों में एक एक कार्यपालक अभियंता है, सहायक अभियंता है। एक सहायक अभियंता के भरोसे 200 300 पंचायतों का प्रभार दिया गया है। कहां से न्यायोचित है? ये बैठे हुए लोग अंधे बहरे गूंगे हो चुके हैं जो वहां बैठे हुए व्यवस्था में। उनको नहीं मालूम कि किस प्रकार से मनरेगा के प्रति कहीं ध्यान ही नहीं है। मनरेगा में क्या कारण है कि किस प्रकार से मनरेगा को राम भरोसे छोड़ दिया गया है। आज सहायक हम तो लगातार सरकार से कह रहे हैं, और इसमें हम लोग का आज प्रशासनिक स्वीकृति का दायरा आज 12 वर्षों से नहीं बढ़ाएगा। ठीक है कि इसमें बहुत लगातार दबाव हम लोग बनाए तो मनरेगा प्रशासनिक स्वीकृति के दायरा पर सहमति बनी है। मनरेगा में भुगतान का अधिकार का मामला है। मनरेगा में किस प्रकार से प्रशासनिक अधिकारियों के जिम्मे ये भाड़े की व्यवस्था खड़ी जो की गई है और बालू के भीत खड़ी की गई है, ये नहीं चलेगा। अब मनरेगा में जो भुगतान का अधिकार है वो पंचायती राज में पंचायतों को जिम्मे देना है, वो देना ही पड़ेगा। ये कुंडली मार करके जो बैठे हुए हैं ये सचेत हो जाएं। मनरेगा व्यवस्था जिस प्रकार से कमजोर करने के साथ आज मजदूरों का क्या हाल है। आज 243 और 53 रुपये 52 रुपये में जो मजदूरी दर निर्धारित किया गया है, आज मजदूर आज गांव में कितने में मिलते हैं? 500 और 400 रुपये में मजदूर मिलने का काम करते हैं। भुगतान की जो स्थिति है कि मनरेगा में मजदूरों का भुगतान 6-6 महीना पर हो रहा है। हम लोग लाख दबाव बनाए प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के पर, लेकिन दबाव बनाने के बाद भी भुगतान का जो स्थिति रहा कि केवल मजदूरों का भुगतान, वह भी कुछ बकाया राशि दिया गया। सामग्रिक मद की राशि आज पूरे बिहार में 5000 करोड़ के आसपास बकाया है। और बीआरडीएस सोसाइटी, हम तो कहना चाहते हैं कि बीआरडीएस सोसाइटी को सरकार को बंद कर देना चाहिए, उसके जगह पर सीधे डिपार्टमेंट से ही काम कराए। बीआरडीएस के सोसाइटी के अधिकारी जो नीचे स्तर के लोग हैं, जो वर्ष अभी तो हम लोगों के बीआरडीएस सोसाइटी के जो आयुक्त हैं वो अच्छी हैं और वह कोशिश भी कर रही हैं, लेकिन ये सब निश्चित रूप से सरकार के आंखों में धूल झोंकने का काम किया जा रहा है नीचे के अधिकारी और ऊपर के लोगों के द्वारा। आज बताइए किस परिस्थिति में काम करते हैं हमारे पीआरएस, कि पीआरएस को 14 से 15 हजार रुपये मिलता है, वो अभी 6-6 महीना पर मिलता है। क्या उतना में कोई काम कर सकता है? निश्चित रूप से इनके दूसरे माध्यम से सरकार कहती है कि मनरेगा में ये गड़बड़ियां हो रही है, बहाना बना करके और संबंधित
का भुगतान से लेकर मजदूरों के भुगतान तक उलझाया जाता है। पीएफटी को 6,000 रुपया मिलता है। जेई का वही हाल है। जो कार्यक्रम पदाधिकारी हैं, अगर वो भी काम करते हैं, ठीक है कि वो हम कई स्तरों पर किसी से नाराजगी भी होगी, लेकिन उन लोगों का भी जो स्थिति है कि उन पर भी सरकार ध्यान नहीं देती है कि कैसे उनकी व्यवस्थाएं भी जो उनको जो लाभ मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल पाता है। लेकिन हम मूल रूप से कहना चाहते हैं कि मनरेगा में जो बैठे हुए लोग हैं, हमारे पीआरएस, हमारे पीटीए, हमारे जेई और हमारे जो कर्मी हैं, उनकी जो मांगे हैं, निश्चित रूप से उनके मांगों पर विचार करना चाहिए। संविदा पर नौकरी दे दिया है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि भय पैदा करके, भय दोहन करके और सरकार काम करवाए उनसे। सरकार के लोग, सत्तासीन बैठे हुए लोग और हम लोगों के ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री जी भी, उनसे तो हम लोग बार बार कहते हैं, निश्चित रूप से उनका नजरिया इस व्यवस्था के प्रति सकारात्मक नहीं रहा है। तभी ये व्यवस्था लगातार वर्षों से ग्रामीण विकास के चार्ज में रहे हैं, लेकिन ग्रामीण व्यवस्था की जो व्यवस्था है, सुधारने की जो व्यवस्था है, उसको बहुत ठोस कदम आज तक नहीं उठाया गया। उनको तो विचार निश्चित रूप से करना चाहिए। हम लोग तो चुनावी साल है, हम तो कहना चाहते हैं कि सरकार अगर सकारात्मक है तो जो मनरेगा का राइट है, कानूनी अधिकार दिया गया है, वह कानूनी अधिकार देना ही पड़ेगा और हम लोग लेके रहेंगे। चाहे आप लोग लाख अफसरशाही करने का काम करिए, अब नहीं चलेगा। सरकार के भी टॉप लोग सहमत हैं, सरकार के ऊपर के भी बड़े अधिकारी सहमत हैं कि बीआरडीएस सोसाइटी का रवैया ठीक नहीं है। व्यवस्था को किस प्रकार से सुधारा जाए, व्यवस्था को किस प्रकार से मजबूत किया जाए, ये हम लोगों का लगातार अपील रहा है। आज भी अपील है, काम अच्छे से हो। ज्यादा से ज्यादा योजनाओं पर 20 योजना का प्रतिबंध कर दिया गया और 20 योजना के प्रतिबंध के नाम पर जो जिस प्रकार से परेशान, आज चले जाइए कई जिलों में, कहीं डीपी जो संबंधित कार्यक्रम जिला स्तरीय कार्यक्रम पदाधिकारी हैं, कहीं उनकी मनमानी, कहीं प्रखंड स्तर पर कुछ लोगों की मनमानी, कहीं दूसरे अधिकारियों की मनमानी। और शिकार कौन हो रहा है? सरकार जान रही है, संविधान ने दर्जा दिया, कानून बना है कि गांव के लोगों को, मजदूर जो है काम करते हैं, मजदूरी उनको मिले, मजदूरों को रोजगार मिले। आज रोजगार देने में सक्षम नहीं है हम लोग, और सरकार, केवल सरकार के लोग ढकोसले वादे करने का काम करते हैं। निश्चित रूप से शासन प्रशासन को गलत कन्विंस किया जाता है और गलत तरीके से निर्णय कराया जाता है। तो ये सभी जो निर्णय है, सरकार अविलंब निश्चित रूप से, हम लोगों की बैठक वाले है 15 तारीख को, प्रशासनिक स्वीकृति का दायरा निश्चित रूप से बढ़ना चाहिए। लेकिन और जो भी हमारा मामला है उसको लेकर के हम लोग चुप बैठने वाले नहीं है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि मनरेगा की पूरी व्यवस्था कैसे ठीक हो, किस प्रकार से मनरेगा में काम करने वाले लोगों की व्यवस्थाएं मजबूत हो, इस पर सरकार ध्यान दे। और नहीं तो हम लोग फिर आगे बड़े आंदोलन भी इस पर खड़ा करने का काम करेंगे। जय हिंद, जय पंचायती राज, जय